नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हम दो क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए थे। अब आइए तीसरा नंबर यानी पहला का तीसरा में सॉल्व करना है, जिसमें क्या दिया है cos 45 बटा sec 30 प्लस cos 31 का हमें मान निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे यानी जो cos 45 का मान होता है वो होता है 1/√2। तो यहाँ पर रख देंगे 1/√2 बटा दे देंगे sec 30 का जो मान होता है वो होता है 2/√3। तो लिख देंगे 2/√3 प्लस है तो प्लस cosec 30 का मान होता है 2। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो 1/√2 है वैसे लिख देंगे 1/√2। फिर क्या करेंगे, बट्टा है तो बट्टा दे देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद √3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। √3 और 1 का एलसीएम निकालें तो क्या आएगा, √3 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम √3। √3 में √3 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। 1 से गुणा कर देंगे किसमें, 2 में, तो लिख देंगे 1 दूना 2 प्लस है तो प्लस। फिर 1 से भाग देंगे √3 में, तो √3 बार में जाएगा। √3 से गुणा कर देंगे 2 में, तो जैसे ही 2 में √3 से करेंगे तो क्या होगा 2√3। अब क्या करेंगे, अब इसको यानी भाग में है तो बदलेंगे किसमें, गुणा में। तो नियम क्या होता है कि अगर रहे a बटा b बटा में क्या रहे c बटा d, यानी अगर इस प्रकार मान दिया है कोई भी तो उसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। पलटने में क्या होता है कि जो सबसे नीचे होता है वो चला जाता है सबसे ऊपर, यानी लिखेंगे a बटा b है तो a बटा b, जो d होता है वो चला जाता है ऊपर, यानी हो जाएगा d। अब बट्टा में क्या हो जाता है c, यानी ये आप याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें ये मान दिया रहता है। अगर a बटा b है तो a बटा b लिख देंगे, c बटा d है तो c बटा d। पलटने पे क्या होता है, d चला जाता है ऊपर और c आ जाता है नीचे। तो देखिए इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 1/√2 और 2 प्लस 2√3 बटा में √3। पलटने पे क्या होगा, 1/√2 है तो 1/√2, √3 चला जाएगा ऊपर तो √3 लिख देंगे और बटा में क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3। आगे देखिए आगे क्या है, आगे दिया है कि अब क्या करेंगे, हम √3 से गुणा करेंगे 1 में, यानी जैसे ही √3 से करेंगे 1 में गुणा तो √3 है कम √3। इसमें क्या होगा, तो √2 में 2 से करेंगे तो क्या होगा 2√2 प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे दिया है 2√3, यहाँ पे दिया है √2, तो रूट के अंदर से रूट वाला क्या होगा, गुणा होगा। तो करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 और 2 तिहाई 6, यानी 2√6। अब क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हर का परिमीकरण, यानी हम क्या करेंगे 2√2 प्लस 2√6 का हम क्या करेंगे, हर का परिमीकरण करेंगे। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, √3 है तो √3 और बट्टा में क्या दिया है 2√2 प्लस 2√3 है तो 2√6 है तो 2√6 और इसको क्या करेंगे हम पलट देंगे। पलटने पे क्या होगा, तो ये चला जाएगा। देखो हर का परिमीकरण में क्या होता है, तो जो प्लस में रहता है वो चला जाता है माइनस में, अगर माइनस में जो रहता है वो किस में हो जाता है, प्लस में। तो ये दिया है प्लस में, तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 2√2 माइनस 2√6 बट्टा में क्या होगा 2√2 माइनस में 2√6। यानी अगर ये प्लस में रहे हर का परिमीकरण करेंगे तो क्या होगा, वो माइनस में हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, √3 में कर देंगे 2√2 से, यानी जब गुणा करें तो हो जाएगा 2, √3 में करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो हो जाएगा √6, माइनस है तो माइनस। अब क्या करेंगे 2 है तो 2, 3 में करेंगे 6 से गुणा, 3 छक हो जाएगा 18, तो लिख देंगे 18 बट्टा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है 2√2 प्लस 2√6, यानी एक बार प्लस में दिया है एक बार माइनस में दिया है। तो जब भी क्या दिया रहे, अगर एक बार प्लस में लिखा रहे मतलब a प्लस बी और किस रूप में है a माइनस बी, यानी इसका फार्मूला क्या होता है, अगर एक बार प्लस में रहे एक बार माइनस में रहे तो उसका फार्मूला होता है a² माइनस b², यानी a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे किस रूप में है, तो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, तो a² यानी हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे आगे देखिए, इन दोनों में अगर हम लिखें तो 2√6 है तो 2√6 माइनस है तो माइनस 2 है तो 2। इस 18 को हम लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 और 9 दूना 18, यानी लिख देंगे 3 गुणे 3 गुणे 2 बट्टा में क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो लिख देंगे 4 और √2 का स्क्वायर क्या होता है, तो √2 का स्क्वायर होता है 2, तो लिख देंगे 2 माइनस तो माइनस
2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 होता है। इसमें क्या होगा 2 रूट 6 है तो 2 रूट 6 माइनस है तो माइनस, अब क्या करेंगे 2, इसमें क्या होगा ये रूट 3 जो लिखा है 2 बार उसका करेंगे एक बाहर निकालेंगे, 2 रूट 3 के बदले एक क्या होगा 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 2, बट्टा में क्या होगा 4 दूना 8 माइनस है तो माइनस, 6 चौका कितना हो जाएगा 24। अब क्या होगा इन दोनों में हम करेंगे कॉमन, यानी कॉमन करेंगे क्या, तो दोनों में क्या कॉमन करेंगे माइनस हम कर दे रहे हैं -2। देखिए यहाँ पे हम क्या किए इसमें भी 2 शामिल है, इसमें भी 2 शामिल है, और एक क्या किए हैं इसमें माइनस कॉमन किए हैं। माइनस कॉमन करने से ये होता है कि अगर इसके पहले प्लस है तो वो माइनस में हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे पहले इसको लिख देंगे, पहले किसको लिखेंगे ये वाला भाग, यानी इसमें 2 बाहर निकाल दें तो क्या बचेगा इसमें 3 रूट 2, तो लिख देंगे 3 रूट 2। ये जो प्लस में हो किस में हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस कॉमन करने से ये होता है जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इसमें से 2 बाहर निकल गया क्या बचेगा रूट 6, तो रूट 6 लिख देंगे। बट्टा में क्या होगा 24 में से 8 माइनस करके कितना होगा, तो ये हो जाएगा -16, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 8 16, यानी इसका मान आ जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 और बट्टा में क्या हो जाएगा 8। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है पहला का, यानी 4 नंबर। इसमें बोला है sin 30, अब इसका क्या करेंगे मान रखेंगे, यानी sin 30 का जो मान होता है कितना होता है वो होता है 1/2, तो लिख देंगे 1/2, प्लस है तो प्लस tan 45, tan 45 का जो मान होता है कितना होता है वो लिख देंगे 1, माइनस है तो माइनस cosec 60, cosec 60 का जो मान होता है वो कितना होता है 2/√3, तो लिख देंगे 2/√3, बटा sec 30, sec 30 का भी मान कितना होता है वो होता है 2/√3, तो लिख देंगे 2/√3, प्लस है तो प्लस cos 60, cos 60 का जो मान होता है वो कितना होता है वो होता है sin 30 का उल्टा, यानी ये हो जाएगा 1/2, प्लस है तो प्लस cot 45, cot 45 का मान कितना होता है 1, इस 1 के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसमें भी क्या है कुछ नहीं तो 1 है। अब क्या करेंगे 2 और √3 कैल्शियम कितना आएगा, इस जब निकालेंगे 2 और √3 कैल्शियम तो आएगा 2√3, 2 से 2 कट जाएगा क्या बचेगा √3, √3 से करेंगे 1 में गुणा तो क्या होगा √3, प्लस है तो प्लस 1 से करेंगे किस में भाग 2√3 में, तो हो जाएगा 2√3 से गुणा करें किस में 1 में, तो 2√3, माइनस तो माइनस √3 से जब √3 में भाग दे देंगे तो क्या बचेगा 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, फिर क्या करेंगे बटा देंगे और √3 और 2 कैल्शियम कितना आएगा ये भी आएगा 2√3, तो लिख देंगे 2√3, √3 से √3 कट जाएगा, 2 से गुणा करें किसमें 2 में, 2 दूना हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस 2 से 2 कट जाएगा, √3 से करेंगे 1 में गुणा हो जाएगा √3, प्लस है तो प्लस 1 से भाग देंगे किसमें 2√3 में, तो जब 1 से भाग देंगे 2√3 में तो क्या होगा 2√3 और 2√3 से किसमें गुणा कर देंगे 1 में, तो हो जाएगा 2√3। अब क्या होगा देखिए यहाँ पे इसमें भी 2√3 है बट्टा में, इसमें भी क्या है 2√3 है, 2√3 से 2√3 कट जाएगा और ये जो होगा जुट जाएगा, क्योंकि इसमें भी √3 है इसमें भी √3 है, तो ये आपस में क्या होगा जुट जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2√3 और √3 ये हो जाएगा 3√3, माइनस कितना है 4 है तो -4, बट्टा में क्या हो जाएगा इसमें 4 है इसको लिख देंगे हम 2√3 ये है और यहाँ पे √3 है, कितना हो जाएगा 3√3 और प्लस कितना 4। इसका हम निकाल सकते हैं यहाँ पे हर का परिमेकरण, हर का परिमेकरण कैसे करेंगे, तो जो प्लस में वो चला जाएगा माइनस में, यानी ये जो प्लस है वो किस में चला जाता है माइनस में, तो लिख देंगे 3√3 माइनस कितना 4 और बट्टा में क्या हो जाएगा 3√3 -4, यानी जैसे ही परिमेकरण करते हैं तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा दोनों में माइनस हो जाएगा। आगे आगे क्या होगा तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, चाहे फॉर्मूला बैठा सकते हैं a - b का होल स्क्वायर या डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं। 3 में करेंगे 3 से 3 तिरिका 9 कितना हो जाएगा 3 तिरिका 9 और √3 में √3 से होगा तो हो जाएगा 3, यानी जब 2 बार होगा तो क्या होगा गुणा इसमें ये हो जाएगा 3, फिर
3√3 से करेंगे 4 में, 3 चौका कितना होगा 12√3, तो यहाँ पे लिख देंगे -12√3। फिर आगे -4 से गुणा करेंगे 3 में, 4 3 हो जाएगा 12 और √3 है तो √3, यानी हो जाएगा -12√3। फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस, और क्या होगा 4 चौका हो जाएगा 16, तो लिख देंगे 16 बटा देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो बन जाएगा फॉर्मूला कौन सा है, a + b a - b, यानी एक बार प्लस में है यानी a + b और a - b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है a² - b²। a का मान कितना है, तो 3√3 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर। इसमें क्या होगा, तो 9 3 हो जाएगा 27 -12√3 -12√3 जोड़ देंगे दोनों, क्योंकि दोनों क्या है माइनस में है, जब दोनों माइनस में रहता है तो जुड़ता है। 12 12 हो जाएगा 24√3 और प्लस 16 है तो 16 बटा में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। पहले जोड़ देंगे, ये दोनों जो होगा जुड़ जाएगा 16 और 27, जब जोड़े तो हो जाएगा 43 -24√3 और बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 9 3 27 -16, ये क्या होगा तो 43√3 है तो 43 -24√3 है तो 24√3 और बट्टा में क्या हो जाएगा 7 में से 6 घटे कितना हो जाएगा 1 और 2 में से 1 घटे कितना हो जाएगा 1, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 43 -24√3 बट्टा में 11। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर देखिए क्या कर रहा है, इसमें दिया है 5 तो 5 cos 60 का जो मान होता है कितना होता है, वो होता है 1/2, तो लिख देंगे 1/2 और इसका क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, सेक 30 का जो मान होता है वो होता है 2/√3, तो लिख देंगे 2/√3 और इसमें क्या दिया है स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इसमें हम स्क्वायर दे देंगे, माइनस है तो माइनस, 10 45 का जो मान होता है कितना होता है 1 होता है और इसमें क्या किया है 1 का स्क्वायर, तो हम कर देंगे 1 का स्क्वायर, बट्टा है तो बट्टा। फिर हम क्या करेंगे इसमें sin 30 और cos 30 का मान रखना है। sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2, तो लिख देंगे 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, cos 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है √3/2, तो लिख देंगे √3/2 का स्क्वायर। अब क्या होगा आगे, तो 5 तो 5, 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1/2 का स्क्वायर कितना होता है वो होता है 4, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 4 है तो 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और बट्टा √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। इसके पहले हम बता चुके हैं कि √3 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है 3 होता है, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। फिर क्या करेंगे बट्टा देंगे और बट्टा देने के बाद क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो लिख देंगे 4, प्लस है तो प्लस, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब क्या करेंगे गुणा कीजिए, इसमें गुणा करने में क्या होगा, तो 5 एकम 5 बट्टा में क्या हो जाएगा 4 और फिर क्या करेंगे प्लस है तो प्लस, 4 चौका हो जाएगा 16 बट्टा में कितना हो जाएगा 3, तो 3 लिख देंगे -1/1। फिर क्या होगा 4 और 4 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 4 और 4 का एलसीएम आता है 4, तो लिख देंगे 4, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4 तो 3 एकम 3। फिर आगे क्या होगा 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 4 और 3 का जो एलसीएम आएगा कितना आता है 12 आता है, तो लिख देंगे 12, 4 तिहाई कितना होता है 12, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, प्लस है तो प्लस। फिर क्या करेंगे 3 से भाग देंगे 12 में, 3 चौका 12, 4 से गुणा कर देंगे 16 में, 16 चौका 64, तो 64 लिख देंगे। आगे क्या होगा 1 से भाग देंगे 12 में, तो 12 बार में कटेगा, तो 12 एकम 12 माइनस देंगे 12 और फिर क्या होगा इसमें जो होगा इसको जब जोड़ने पे 3 और 1 हो जाएगा 4, तो लिख देंगे बट्टा में 4 और बट्टा में फिर क्या है इसमें 4, तो 4 और 4, 4 से 4 क्या होगा कट जाएगा,
तो ऊपर क्या बचेगा, तो जब जोड़ेंगे 64 और 15 यानी 5 और 4 हो जाएगा 9 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, -12 है तो -12 और बट्टा में क्या हो जाएगा 12, तो 12 लिख देंगे। फिर 9 में से 2 घटाएं कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 और 7 में से 1 घटाएं तो हो जाएगा 6 और बट्टा में क्या है 12, तो 12 लिख देंगे। यानी इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 67/12। और आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब